हेलो एवरीवन, वेलकम टू उद्देश कोचिंग। और आज के साइंस के सेशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 3 इक्वेशन है जिनको कि हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम वेलोसिटी कहते थे। अब अगर मैं आपसे बोलूँ चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, तो अगर मैं बोलूँ कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी है u, है ना, और फाइनल वेलोसिटी है v, तो ये जो आप u में से v को माइनस करते हो, u में से अगर v को मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है? चेंज इन वेलोसिटी। सपोज़ करो आपकी कोई कार है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, आपने उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करके 50 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो ये जो चेंज आया वो तो 10 किलोमीटर पर आवर का आया ना। कैसे निकाला आपने? जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी 50 किलोमीटर पर आवर, उसमें से 40 किलोमीटर पर आवर को माइनस कर दिया, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है? चेंज। क्लियर हुआ? तो अगर मैं बात करूँ, ये जो एक्सेलरेशन ए है, ठीक है, ये इक्वल टू होगा चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टी। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ से इस टी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए से, तो आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ से आपको मिलेगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। और अगर आप यहाँ से v निकालते हो तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? u प्लस ए टी। क्या मिलता है आपको? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यही आपकी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जहाँ पर अगर मैं बात करूँ v इक्वल टू क्या है? v इक्वल टू आपकी फाइनल वेलोसिटी, अगर मैं पूछूँ u क्या है, तो u आपकी है इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी। जहाँ पे आपका a, ये जो a है वो है आपका एक्सेलरेशन, अगर हम बात करते हैं t की, तो t यहाँ पर क्या है? टाइम। तो जो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमें ये बताती है कि कोई भी जो पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्ट है या कोई आपकी एक बॉडी है, वो किसी पर्टिकुलर टाइम t पर कितनी वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगी। यानी फर्स्ट इक्वेशन हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि किसी पर्टिकुलर टाइम t पर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। इस चीज़ के बारे में कौन इन्फॉर्मेशन देता है हमें? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? तो ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो अभी जो हमने पढ़ा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू क्या था? u प्लस ए टी। क्लियर? जो कि हमें किसी पर्टिकुलर टाइम t पर उसके द्वारा एक्वायर की गई वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जहाँ पर u आपका क्या था? इनिशियल वेलोसिटी, v आपकी फाइनल वेलोसिटी, a आपका एक्सेलरेशन और t आपका क्या था? टाइम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है,
अच्छा, आपको पता है ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है या कोई भी जो बॉडी है वो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, और डिस्टेंस इक्वल टू किसके होता है, जो आपकी वेलोसिटी होती है और इनटू टाइम। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है ना, तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जो भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, प्लस जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है अपॉन 2। यहाँ से आपकी एवरेज वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। और आपको पता है जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, यानी अगर मैं यहाँ से बात करूँ एवरेज वेलोसिटी की तो किसके इक्वल हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी होती है u और फाइनल वेलोसिटी होती है v अपॉन 2, है ना। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, और ये जो डिस्टेंस है अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ किससे, सिंबल s से, तो s इज इक्वल टू कितना आया, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपको पता है कि जो v इक्वल टू होता है वो होता है u प्लस ए टी। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो समझिए मैंने क्या बोला आपसे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो यहाँ से अगर आपकी बात करें एवरेज वेलोसिटी की तो आपकी क्या आ जाती है, u प्लस वी अपॉन 2, ये आई। फिर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। और एक चीज़ हम पहले ही हम निकाल चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है यहाँ से इस v की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इतना काम आपको करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर सेकंड से v की वैल्यू थी वो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करनी है, पुट करनी है। तो s इज इक्वल टू u प्लस v। v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू थी u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से s इक्वल टू निकालता हूँ तो क्या आएगा, ये 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। नेक्स्ट s इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आएगा 2u टी का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया अंदर, प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। देन अगर आप यहाँ से सॉल्व करते हैं फर्दर तो आपको मिलेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका हो जाता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है। फिर से देखिए, जो u s इक्वल टू यू प्लस वी था ना, इस v की जगह पर मैंने u प्लस ए टी रख दिया अपॉन 2 इंटू टी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, u प्लस यू, ये आपका 2u हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। फिर अगले स्टेप में मैंने टी का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो आपको ये स्टेप मिल जाता है। यहाँ से आपने क्या निकाला, s इक्वल टू निकाल लिया, तो s इक्वल टू क्या आ जाता है आपका, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है।
क्लियर है। जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जहाँ पर s इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस, है ना, u इक्वल टू आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, t इक्वल टू आपको पता है टाइम, a इक्वल टू आपको पता है एक्सेलरेशन, और t इक्वल टू आपको पता है टाइम। तो ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आपको किसी पर्टिकुलर टाइम t पर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल की गई डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर। तो ये आपका है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने आपको बोला, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था उसको हमने यहाँ से डेराइव किया था। सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को निकाला था, फिर इक्वेशन नंबर सेकंड को निकाला था, देन इक्वेशन नंबर सेकंड में से जो इसकी वैल्यू है वो पुट कर दी थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और उसके बाद हमने यहाँ से देखा s इक्वल टू यू प्लस वी की जगह पर मैंने u प्लस ए टी रख दिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से मिल जाता है आपको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। क्लियर। तो चलिए चलते हैं आगे। जैसे अभी हमने डिस्कस किया s इक्वल टू क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की जा रही है, इस चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। जहाँ पर s आपकी डिस्टेंस है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, t आपका टाइम, a आपका एक्सेलरेशन एंड t आपका टाइम। क्लियर। चलिए चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपको किस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो जब कोई डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो कितनी वेलोसिटी को एक्वायर करेगा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है। इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर बाय अ बॉडी इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एस। किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसने कितनी वेलोसिटी को एक्वायर किया है, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है। तो जैसा कि अभी आपको पता है ना, कि s इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें पता है पहले से। ठीक। और आपको पता है v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी। तो इक्वेशन हमने अभी ड्राइव की है। तो अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू निकालूँ तो आपको क्या मिलेगा, t इक्वल टू यहाँ से निकालोगे तो मिलेगा v माइनस यू अपॉन ए, है ना। और अगर मैं इस t की वैल्यू को यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलने वाला है वो आप देखिए। ठीक है, तो मैंने इसको इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो s इक्वल टू यू, जहाँ पर t है वहाँ मैंने लिख दिया v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए, टी की जगह पे मैं लिख दिया v माइनस यू अपॉन ए इसका होल स्क्वायर। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, एलसीएम लेके, तो आपको क्या मिलने वाला है, s इक्वल टू 2, एक स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको मिलने वाला है s इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी अपॉन 2a। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सिंपली क्या किया है, इस u का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे इसका स्क्वायर को मैंने ओपन कर लिया है। ठीक। जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा और इस ए स्क्वायर से ना एक ए कट जाएगा यहाँ से, तो एक ए बचेगा और ये 2 ये वाला है। ठीक। देन उसके बाद आपको
अगले स्टेप जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है एस इक्वल टू, एलसीएम में लेता हूँ 2a है ना, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2a, देन यहाँ पे आपको मिलेगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर एस इक्वल टू, मैंने क्या किया यहाँ पे 2a एलसीएम ले लिया, तो आपको क्या मिलना है 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है। देन यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एक कट जाएगा आपका, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचा, तो यहाँ से अगर आप निकाल तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आपको ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, डिस्टेंस ट्रैवल करने में वो कितना वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है, इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जहाँ पर आपको पता है v इक्वल टू क्या है फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन और s इक्वल टू क्या है डिस्टेंस। क्लियर। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने 3 इक्वेशन पढ़ी मोशन की, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो है आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आपको समझनी है और तीनों को आपको याद कर लेना है। ये तीनों इक्वेशन है, इनके तीनों के डेरिवेशन प्लस इन पर जो न्यूमेरिकल आता है, ठीक, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो इन तीनों इक्वेशन को आप दिमाग में रखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इन तीनों इक्वेशन को आप दिमाग में रखिएगा। क्लियर। चलिए चलते हैं इन पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको एक बार देख लेते हैं, किस तरीके से इन पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आते हैं। इससे पहले आप 2-3 चीज़ें वो समझिए। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, कुछ नोट करके आप इनको समझ सकते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ना, इनिशियली वो किस में थी, रेस्ट में थी, तो मैं कह सकता हूँ एक बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उस केस में आप कह सकते हो कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है ना, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो क्या है 0। जब रेस्ट में थी इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी इनिशियली क्या रही होगी, 0 रही होगी, ठीक। दूसरी चीज़ आप ऐसे समझिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फाइनली स्टॉप हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है 0। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है, ठीक, वो फाइनली क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है, तो उस केस में स्टॉप होने का मतलब वो रेस्ट में आ रही है ना। उस केस में क्या होगा, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है v, वो आपकी क्या हो जाएगी 0। क्लियर। थर्ड केस हम लेके चलते हैं। थर्ड केस क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है, ठीक, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से।
अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस केस में आपको पता है जो आपका एक्सेलरेशन होगा, है ना, जो आपका एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ए, वो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। तो ये तीन क्वेश्चन या ये जो तीन कंडीशन है ना, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे उन हर क्वेश्चन में ये तीनों कंडीशन कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होंगी किसी ना किसी रूप में। क्लियर। एक बार समझ लीजिए तीनों कंडीशन क्या है। अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, अगर वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, है ना, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो उस केस में आपको पता है उसकी वेलोसिटी क्या होनी है, इनिशियल 0 होनी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो फाइनली स्टॉप हो रहा है, मतलब वो रेस्ट में आ रहा है फाइनली, तो उस केस में जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थर्ड केस हमने लिया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो भी कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 हो जाएगा। ठीक। ये तीन कंडीशन आप अपने दिमाग में रखिएगा और इनको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस में इनका यूज़ होना अच्छे से। चलिए अब देख लेते हैं हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कोई स्कूटर है, वो कितना स्पीड को एक्वायर कर रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर। इतना वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। ठीक है, 10 सेकंड में एक्वायर कर रहा है। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर। तो हमें क्या बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, अ स्कूटर एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। तो आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन क्या होता है ये आपको पता है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप ऐसे समझिए, आपको अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपके पास तीन इक्वेशन हुआ करती थी। उस तीन इक्वेशन में से जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता हूँ, है ना। मुझे यहाँ से a निकालना है, t मुझे पता है, v, क्या आपको v के बारे में पता है ना, तो यस v के बारे में भी हमें पता है। u आपका इनिशियली 0 होता है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इजीली इसको निकाल सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, आपका जो एक्सेलरेशन होता है ना, उसका यूनिट हम देख चुके हैं क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। बट ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। तो आप इसको ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसके लिए मैं आपको 36 मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, 12330, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 कर लीजिए सेकंड, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, इस तरीके से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। ये और ये कितना आ गया आपका 60, सॉरी 36 से 36 कट गया तो आपका आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो आपको क्या मिलने वाला है, v, ये जो v है ये आपका v आ गया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियली स्कूटर रेस्ट में रहा होगा तो यहाँ से ये u क्या हो जाएगा, 0। a मुझे निकालना है और t दे रखा है मुझे 10 सेकंड। अगर आप यहाँ से a फाइंड करते हो तो आपको क्या मिल जाना है, 10/10। ये मीटर पर सेकंड था और ये सेकंड है, तो ये कट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही आपका क्या होता है, एक्सीलरेशन। यही आपका क्या है, एक्सीलरेशन। यही हमें फाइंड करना था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, बस आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना था। बस ध्यान ये रखना था कि ये किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और एक की वैल्यू निकाल ली। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड बाय अप्लाइंग अ ब्रेक्स, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू द ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे समझिए, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, यानी आपसे इनिशियल वेलोसिटी का मीन्स आपसे यू पूछा गया है ना। अगर ब्रेक अप्लाई किए गए हैं तो ये आपको मैंने बताया था फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या होनी है, ज़ीरो होनी है, ठीक है, ये गिवन है। एक्सेलरेशन तो नहीं दे रखा पर रिटार्डेशन दे रखा है नेगेटिव में -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ओके। और आपको टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। इतना हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्लियर। फिर से सुन लीजिए, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब वो फाइनली रेस्ट में आ रही है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, ये चीज़ गिवन है। विद इन 20 सेकेंड मीन्स टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। बाय अप्लाइंग अ ब्रेक, अब ब्रेक अप्लाई कर रहे हो मतलब रिटार्डेशन कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड, और यू आपसे पूछा गया है, क्लियर। इतना आपको गिवन है और आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है। तो बहुत ही सिंपल, आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80। सारी चीज़ें आपको गिवन है, ये आपको जीरो दे रखा है, u आपको निकालना है, a की वैल्यू आपको दे रखी है -2, है ना, और t आपको दे रखा है 20। तो यहाँ से आप अगर निकालना चाहो u इक्वल टू, तो कितना आना है 40, कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, और यही आपका क्या है, आंसर है, क्लियर। तो यहाँ से आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, अ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड कर रहा है विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको u दे रखा है, आपको u दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन आगे पढ़ते हैं, क्या दे रखा है नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आपको बोला है, ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, फ्रिक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेट नहीं होगी बॉडी, क्या होगी, डी एक्सेलरेट होगी, क्लियर, या रिटार्डेशन आएगा उसमें। तो ये जो बोल रखा है, ड्यू टू द फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका ए दे रखा है नेगेटिव में 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्टॉप, मतलब टी आपसे पूछा गया, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, मीन्स आपको इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखी है। ड्यू टू द फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट द रेट ऑफ 0.05, मीन्स आपको रिटार्डेशन दे रखा है, आपसे टी पूछा गया है। तो आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है, क्लियर। तो फाइनली आपको पता है रिटार्डेशन है, तो फाइनली ये जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाना है फ्रिक्शन की वजह से, फाइनल वेलोसिटी जीरो होनी है, तो u की जगह पे जीरो आ जाएगा, v की जगह पे। u आपको दे रखा है 0.5, है ना, 0.5 प्लस रिटार्डेशन है तो -0.05 इंटू टी आपको निकालना है, क्लियर। तो अगर आप ऐसे टी निकालते हो तो 0.05 इंटू टी इज इक्वल टू 0.5, है ना। तो टी अगर आप निकालना चाहते हो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 0.5 अपॉन 0.05, ये सॉल्व होकर आपको मिल जाएगा 10,
सेकेंड, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर? तो आपने देखा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजिली आप इनको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स आपको ए दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। What distance will it cover in 10 seconds after the start? Means t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो आपको पर्टिकुलर टाइम पे डिस्टेंस पूछ रहा है और आपसे पूछा क्या गया है, एस पूछा गया है ना। तो आपको पता है एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब क्योंकि इनिशियली जब ये स्टार्ट किया होगा उस समय पे तो रेस्ट में होगा, और जब ये रेस्ट में होगा तो इनडायरेक्टली आपको दे रखा है कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। तो उस केस में अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ एस, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए की वैल्यू आपको गिवन है 4 इंटू टी 10 इंटू 10। देन अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो एस इक्वल टू कितना हो जाता है, 200 मीटर। और यही आपसे पूछा भी गया था, ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है इनका यूज़ हो रहा है, इनको यूज़ करके आप इजीली क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक। तो वो मूव कर रहा था, यानी कि आपका यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि ब्रेक अप्लाई किया गया है तो ये तो क्लियर है कि आपका फाइनल वेलोसिटी 0 होना है ना। और जब ब्रेक अप्लाई किया गया है तो उससे आपका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि आपका ए जो कि रिटार्डेशन की तरह काम करेगा यहाँ पे, वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हुआ है। तो आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप। ठीक है, तो आपसे एस पूछा गया है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, मैं आपको एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स विच प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप। क्लियर? तो आपको यहाँ से एस निकालना है। अब जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको ए गिवन है, एस आपको निकालना है, तो एस के लिए आपके पास दो फार्मूले हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक आपके पास है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। क्योंकि तो आपको यू दे रखा है ना और वी दे रखा है, तो आप आई थिंक थर्ड फार्मूला यूज़ करिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से आप एस निकाल सकते हो इजीली। क्लियर? फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू आपको गिवन है ना 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आपको गिवन है -0.5 इंटू एस आपको निकालना है। क्लियर? तो आप यहाँ से अगर एस को आइडेंटिफाई करते हो तो कितना मिलेगा आपको, ये 0 इक्वल टू 100 माइनस एस, तो एस इक्वल टू कितना आया, 100 मीटर। क्लियर? एस इक्वल टू कितना आया, 100 मीटर। यही आपसे पूछा गया था। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा उसमें आपको बेसिक सी चीज़ें समझनी है कि कब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कब फाइनल वेलोसिटी 0 है, कब आपको ए नेगेटिव लेना है ना, कब आपको पॉजिटिव लेना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ है इन सब चीज़ों की, फिर आपको बस ये चेक करना है कि जो आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उन तीनों में से किस तरीके से आप इनको सही तरीके से यूज़ करते हो। वो फार्मूला आप यूज़ करिए, जो आपसे पूछा उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे जिसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे ये इक्वेशन ऑफ मोशन है उन पर किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, है ना। और भी क्वेश्चन हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने तीनों फार्मूले का यूज़ करके आपको बता दिया है। बाकी जितने भी क्वेश्चन और हैं आप उनको घर पर सॉल्व करिए। कोई आपको डाउट आता है आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं उसको, और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप उसमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगले जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो उसमें मिलते हैं, जिसमें कि हम लोग ना जो ग्राफ हैं डिस्टेंस, टाइम के, वेलोसिटी के, स्पीड के, वो पढ़ने वाले हैं। और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो इस चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।